हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रेसल फैन हिंदी पे। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही कमाल, क्योंकि आज की वीडियो में ही स्मैकडाउन का रिव्यू भी होगा और बहुत सारे अपडेट्स भी होंगे। क्योंकि मैंने सोचा क्यों दो वीडियोस बना देनी है, एक ही वीडियो में डाल देंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी होगी इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दी हैं। तो जो आपको टॉपिक देखना हो आप देख सकते हैं। देख लिया ना, मैं वॉच टाइम का भूखा नहीं हूँ। और अब हम अपनी अपडेट और रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मैकडाउन की बात करेंगे, आज क्या हुआ स्मैकडाउन पे। तो सबसे पहले डैनियल ब्रायन आते हैं स्मैकडाउन पे और वो यही कहते हैं कि हम क्लोज हैं बहुत रेसलमेनिया के लिए और वो सब चीज़ों के लिए एक्साइटेड है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है फैंस के लिए, और उससे बेहतर कुछ नहीं है रेसलिंग की दुनिया में। और फिर डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकता, 25,000 फैंस होंगे और वो यस चिल्ला रहे होंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ एसोसिएट किया यस वर्ड, और कहा डैनियल ब्रायन ने कि उनके पेरेंट्स उन्होंने कहा कि जब भी मैं बोलता था तो सब मुझे नो बोलते थे कि क्या डैनियल ब्रायन बड़े सुपरस्टार हैं, तो सब ने कहा नो। क्या डैनियल ब्रायन WWE में बिलोंग करते हैं, तो कहा नो। क्या डैनियल ब्रायन एक सुपरस्टार है, तो कहा नो। क्या डैनियल ब्रायन बेस्ट फॉर बिजनेस है, तो कहा नो। क्या डैनियल ब्रायन जो है फेस ऑफ WWE बन सकते हैं, तो कहा नो। क्या डैनियल ब्रायन डिजर्व करते मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में, तो कहा तो अगर आप पूछे, उन्होंने कहा कि अगर आप पूछे बैटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और एज रोमन रेंस को, तो वो कहेंगे नो, लेकिन अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा यस। और उन्होंने कहा डैनियल ब्रायन, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेंटर्स, उन सबों ने मुझे उन सब नेगेटिविटी को इग्नोर करने को कहा। और उन्होंने कहा यस यस यस। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जब भी लाइफ ने उनको नो कहा तो उन्होंने यस कहा, कि क्या कभी भी ब्रायन जो है रेसल कर पाएंगे, तो डॉक्टर्स ने कहा नो, लेकिन उन्होंने कहा यस। और उन्होंने कहा कि क्या डैनियल ब्रायन कभी और एक चैंपियन बनेंगे, तो लोगों ने कहा नो, लेकिन उन्होंने कहा यस। और वो कहते हैं कि फर्स्ट लेन में क्या डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को टैप आउट करा सकते हैं जो अनटैप आउटेबल है, तो लोगों ने कहा नो, लोगों ने कहा नो, तो लेकिन उन्होंने उनको टैप आउट करा दिया। और क्या डैनियल ब्रायन एक और बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हो सकते हैं, तो एडम पियर्स से पहले कहा नो, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं यस। और उन्होंने कहा कि इस संडे रेसलमेनिया पे ये उनके करियर का बिगेस्ट मैच है, ट्रिपल थ्रेट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और एक साइड पे आपके पास एज है, वो गुस्सा है क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने ब्रायन ने उनकी स्पॉटलाइट चुरा दी जो उनको बिलोंग करती थी। और दूसरी तरफ रोमन रेंस है जो गुस्से में है क्योंकि उन्होंने उनको टैप आउट कराया, और अगर उन्होंने फिर से टैप आउट किया वो कुछ भी नहीं बनेंगे। और उन्होंने कहा कि जब लोग गुस्सा होंगे, एनरेज्ड होंगे, तो लोग डेंजरस होते हैं, और रोमन और एज डेंजरस हैं, लेकिन वो किस ब्रांड को फेस करेंगे रेसलमेनिया में, वो जनरल मैनेजर ने फैमिली मैन डैनियल ब्रायन नहीं होंगे, वो द बेस्ट डैनियल ब्रायन से मिलेंगे रेसलमेनिया में, सबसे डेंजरस से, उस डैनियल ब्रायन से जिसने रोमन रेंस को टैप आउट करवाया, उससे जो एज का हेड पे किक मार देंगे उनकी नेक प्रॉब्लम्स के बावजूद। और उन्होंने कहा कि क्या डैनियल ब्रायन जो है वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट से यूनिवर्सल चैंपियन बन के निकल पाएंगे, और वो करते हैं यस यस की चांट्स लगाते हैं, और म्यूजिक उनका बजता है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट, और अगर इस प्रोमो की बात करें तो बहुत अच्छा प्रोमो था, मजा आ गया, हाइप हो गया मैं और ज्यादा रेसलमेनिया के लिए। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स होते हैं बैक स्टेज अकेला, और वो सब यस यस चैंट कर रहे होते हैं। वो कहा ये सब टाइम में के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रायन जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाएंगे, जैसा ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को जीत जाएंगे, उसके बाद रूड और जिगलर उन पर अटैक कर देते हैं और वो फाइट हो जाती है स्टेज पे, और इसके बाद बाकी टीम्स आ जाती है, कमर्शियल ब्रेक होता है। और इसके बाद होता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच, डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस गेबल एंड ओटिस वर्सेस द मिस्टीरियोस। और ये मैच बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक था, मतलब, और इसमें जीत जाते हैं डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड। कैसे होता है मैं बोलता हूँ, डोमिनिक और रूड जो होते हैं वो गिर जाते हैं, एंजेलो डॉकिंस और गेबल जो होते हैं वो दोनों को टैग कर लेते हैं अंदर। शायद गेबल जो होते हैं वो एक जर्मन के लिए जाते हैं, लेकिन फोर्ड जो है वो टैग
टैग कर लेते हैं खुद को। गेबल जो है वो जर्मन सुप्लेक्स मार देते हैं, लेकिन फोर्ड जो है वो उन पे एक बिग फ्रॉग स्प्लैश मार देते हैं। उसी वक्त रूड ने चालाकी करके उनको टैग किया। जिगलर होते रिंग में, वो फोर्ड को सुपर किक मारते हैं और जिगलर चले जाते हैं बाहर और रूड जाते हैं कवर करने और वो जीत जाते हैं। केला और इसी तरह स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन रह जाते हैं रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर। इसके बाद केला ब्रैक्सटन बैकस्टेज होती है बियांका बेलेयर के साथ। वो पूछती है उनको कि अपने मैच के बारे में जो रेसलमेनिया में होगा। बियांका बेलेयर कहती हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है और नर्वस है, और उन्होंने कहा कि उनके डैड ने उनको एक बार कहा था कि बीइंग नर्वस मीन्स यू केयर, और नर्वस रहना तुम्हारे लिए अच्छी है तब तक जब तक तुम डरे हुए नहीं हो। और वो नहीं डरी हुई है क्योंकि वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम है। उन्होंने कहा वो बहुत देर से काम कर रही हैं, तब से काम कर रही हैं जब मुझे कोई देखता भी नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरी दुनिया देखेगी। केला ब्रैक्सटन कहती हैं कि साशा जो है वो पहले आज हो चुकी है और वो कुछ भी कर लेंगे अपना टाइटल रिटेन करने के लिए। बियांका कहते हैं कि वो EST है और वो अपने सारे टूल्स लगा देंगे जीतने के लिए, और वो ये बना देते हैं उनको डेंजरस। और जब वो साशा को कराएंगे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी नाइट होगी। इसके बाद हम क्लिप देखते हैं बिगी की टैंपा में, जहाँ से वो होते हैं वो हेयर कट ले रहे होते हैं और फिर वो प्रोमो वही अपोलो का कमेंट्स में बिल्ड कर रहे होते हैं। फिर वो अपने ओल्ड स्कूल के सामने खड़े होते हैं जो रेमंड जेम्स स्टेडियम के ही सामने होते हैं। उसके बाद हमें एक क्लिप दिखाई जाती है फिंड और ओटन की फ्यूड के बीच। इसके बाद मैच होता है नया जैक्स उनके साथ शेना बेजलर होती है और रेजिनल भी, और उनके वर्सेस टमीना और उनके साथ नटालिया होती है। और क्या ही कहें, क्या इसमें हुआ है। टमीना जो है वो कवर के लिए जाती है, लेकिन शेना जो है वो सॉरी गाइस मुझे छींक आ गई थी। तो टमीना चली जाती है कवर के लिए, लेकिन शेना जो है वो रेफरी को वो उसको तोड़ देती है और रेफरी जो है बेल बजा देते हैं। फिर नटालिया जाती है रिंग में और बेजलर जो है वो रिंग से चली जाती है। फिर हम बैक स्टेज जाते हैं जब खेला होती है राइट स्कॉट के साथ, वहाँ बिली किया जाती है और लिव मॉर्गन कहती हैं कि उनके पास कोई पार्टनर नहीं है। उसके बाद कार्मेला आती है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है। रूबी राइट कहती है कि वो रेसलमेनिया के लिए फोकस है। गेला कहती है कि अगर आपको चैलेंज करना रेसलमेनिया में उनको संडे को उनको पहले 4 टीमों को हराना पड़ेगा, और ये बाद में करते हैं। मुझे इसमें खास मज़ा नहीं आया, मैं अब आगे चलता हूँ। और फिर हम सेथ रॉलिंस के प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाते हैं जब नैरेटर जो है वो बात करते हैं उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स और सितारों की फेलियर्स के बारे में। और उसके बाद आ जाते हैं एज स्टील चेयर के साथ। इसके बाद एज कहते हैं कि वो रेसलमेनिया 6 में गए, हल्क होगन वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर। और उस रात वो पता था उनको कि उनको पता चल गया था कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और जब वो सपने बनाते हैं तो वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसी तरह दुनिया में चीज़ें चलती हैं। और कुछ इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, और उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया और वो WWE सुपरस्टार बन गए। ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने हर कुछ अकॉम्प्लिश किया लेकिन अपना कैरियर अपने टर्म स्पेंड किया। उन्होंने कहा कि उनको अपने कैरियर वापस मिलने के लिए फाइट करना पड़ा और वो इससे भागे नहीं, और मैं भागा नहीं, और उन्होंने कहा यही मैं करना चाहता था। उन्होंने कहा मैं लड़ा, मैंने अपने कैरियर का लिया, किस्मत के हाथों से अपने कैरियर को छुटा, और मैं बैक नहीं आया था ग्रेटेस्ट। उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ आए थे शो को स्टील करने, मेन इवेंट करने रेसलमेनिया को। 9 रेसलमेनिया उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन मैं उसके लिए अपोलोजाइज नहीं करूँगा। ब्रायन आ जाते हैं, उनको कह देते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट रेसलमेनिया है। एज कहते हैं कि ब्रायन ने ऐसा कहा, और उन्होंने कहा कि 1 महीना उनके कैरियर का एक साल बन जाता है एज के लिए। और उन्होंने कहा डैनियल ब्रायन अपनी सिंपैथी को यूज़ करते हैं मैच में आने के लिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद एज जो है वो कहते हैं कि डैनियल ब्रायन ने क्या क्या आइडियाज़ दिए रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि क्या प्लान बना है, वो है ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसका मतलब है कि ब्रायन जो है वो रोमन को पिन कर सकते हैं और उसका वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये हो सकता है। और उन्होंने कहा रोमन रेंज के लिए वो ऐसे समझते हैं बैक स्टेज कि उन्होंने सब बनाया है। एज ने कहा कि वो उनको कुछ भी ओ नहीं करते, और उन्होंने कहा रोमन रेंज उनको ओ करते हैं कुछ, और वो कहते हैं कि
वो WWE में आए एज अ 3 मैन ग्रुप, मतलब कि एज अ शील्ड। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी एंट्रेंस की क्राउड के बीच में से, उन्होंने स्पीयर का यूज किया फिनिशर के साथ, और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा वो एक समोन एज है और एज हंसते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो बहुत अच्छे हैं, और रोमन रेंस ग्रीन मास्टर है, और उन्होंने कहा उनका मैच अब छिन गया है, और फैंस से भी ये मैच छिन गया है जो 1-on-1 मैच था। रोमन कहते हैं कि फैंस जो हैं ब्रायन के साथ होंगे, क्योंकि वो अभी भी स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन ये मैच अगर 10 साल पहले होता, अगर ये मैच 10 साल पहले मेरे साथ होता, अगर मुझे रिटायरमेंट नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी वीडियो पैकेज नहीं होता, कुछ भी सोशल मीडिया कमेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो ब्रायन होते तो वो नैरेटिव तो होता है, वीडियो पैकेज होते वगैरह वगैरह होता है। आज कहते हैं कि वो वापस आए, रॉयल रंबल जीता, मेन इवेंट में आए रेसलमेनिया के, और उनको इन चीज़ों से नहीं गुजरा होना चाहिए था। ट्रिपल थ्रेट मैच आ गया जिस पे इनसे गुजरे हैं चीज़ वापस करने के लिए, आज जो इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम मुझे पार्ट टाइमर कहना चाहते हो। वो हरिकेन राना कर सकते हैं टॉप रोप से, वो इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं जिस लेवल पे किसी ने आज तक कम्पीट नहीं किया इस इंजरी से, और ये उनके मुंह पे चांटा है और उनके काम पे चांटा है, और उन्होंने कहा अब ये वक्त आ गया है वो इज्जत कमाने की, और वो इज्जत डिमांड करने की जो डिजर्व करते हैं, और तुम मेरी नाम पे रेस्पेक्ट डिजर्व करोगे। वो ये कहोगे कि इज द रेटेड आर सुपरस्टार, और उन्होंने कहा कि तुम इसको किस्मत बोल सकते हो, खुदा की मर्जी कह सकते हो, लेकिन वो नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। एडम पियर्स और सोनिया कहते हैं कि वो रेसलमेनिया, एडम पियर्स और सोनिया डेविल बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं, कहते हैं रेसलमेनिया के बारे में, और सोनिया कहती है कि ये कितना फेयर है कि डॉल्फ और रूड को अपना टाइटल आज डिफेंड करना पड़ा, और एडम ने कहा तो उसका क्या लेना देना रेसलमेनिया से, और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में ये होना चाहिए एक रोमन वर्सेस एज इन ए सिंगल्स मैच, और वो चली जाती हैं। बहुत अच्छा प्रोमो था, वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो ऑफ दिस ईयर था। उनका फेशियल एक्सप्रेशन, क्या ही मजा आ गया इस प्रोमो को सुन के। इसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है, केला ब्रैक्सन जो है वो बात कर रही होती है साशा बैंक्स के साथ, बस वही फ्यूड बिल्डअप होती है। इसके बाद हम दिन की फुटेज दिखाते हैं जब सामी ज़ेन जिम में होते लोगन पॉल के साथ, और वो और लोगन पॉल जो है वो एक बॉक्सिंग रिंग में ट्रेन कर रहे होते हैं अपने भाई के साथ। सैमी कहते हैं उनको कि जाओ अपना गियर लाओ और हम चलो एक ही रिंग में पूरा बॉक्स करते हैं। सैमी जो है वो जिम से निकल जाते हैं, लेकिन जो डोर है वो लॉक हो जाता है, और वो उनको पता है डोर पे सिक्योरिटी गार्ड है, और जो सैमी है वो जो है उनको सैमी को अंदर नहीं दिया जाता है। और इसके बाद जब हम कॉलर ग्रेव्स पे कट आउट होते हैं तो सैमी आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये बैस जर्नलिज्म है। वो कहते हैं कि हमने वो नहीं देखा कि लोगन और उनके ब्रदर जो है अपोलोजाइज कर रहे हैं, उनको अंदर आने नहीं दिया गया इसके लिए। और उसके बाद केविन ओवेंस अटैक करते हैं सैमी को, और वो दोनों फाइट करते हैं। केविन जो स्टनर मारते हैं, लेकिन सैमी चले जाते हैं उधर से। और ये कंफर्म हो गया कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लैशली जो मेन इवेंट में होना था अब वो नहीं होगा, और अब होगा साशा वर्सेस बियांका रेसलमेनिया की नाइट 1 में, जो कि कल हो रहा है। बहुत मजा आएगा, अच्छा है। इसके बाद होता है एंटर द जायंट बैटल रॉयल, इसमें जीत जाते हैं जे उसो। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया जे उसो को देख के। जे उसो रोमन रेंस के साथ एक अलग ही लेवल पे चले गए हैं, और उसो जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रोमन रेंस आ जाते हैं पॉल हेमन के साथ रिंग में, और उसके बाद रोमन उनको गले लगाते हैं, और वो हेमन और जे उसो के साथ रिंग में खड़े होते हैं। रोमन ने कहा कि वो तंग आ चुके हैं कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो प्रेसिडेंसी के लिए रन नहीं कर रहे, लेकिन उनको हर वक्त खुद को बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारी चीज़ें हैं काम की, लेकिन वो ऐसे मैच में है जहां वो हार सकते हैं अगर वो पिन भी नहीं होंगे, लेकिन रेसलमेनिया में वो शो अप होंगे और जीतेंगे। और उन्होंने कहा हर दिन जब तुम 12 बजे ट्रेनिंग कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, और उन्होंने कहा कि हर एक के लिए शो अप एंड विन का मतलब है कि रोमन रेंस शोज अप, WWE इज विनिंग, यही मतलब है उसका।
मतलब कि हर एक के लिए यही मतलब है कि रोमन रेंज जब शो अप करते हैं तो WWE जीत रही होती है और वो एज और ब्रायन की तरह हो सकते हैं। एक वीक अच्छा हो, ब्रायन के पास जो अच्छा वीक पिछले हफ्ते था और उससे पिछला जो एज के लिए अच्छा वीक था, लेकिन अगस्त 23 से समर स्लैम से वो 30 वीक्स उनके लिए बेस्ट वीक्स थे और वो चीज़ें कर रहे थे पूरे 30 वीक्स में जो ब्रायन और एज एक एक वीक में कर रहे थे। और ये नंबर जो झूठ नहीं बोलते, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। किस बंदे ने रेटिंग्स बदला इस शो के लिए, उन्होंने की। और किसने टाइटल रेलेवेंट किया, उन्होंने किया। और ये बात हमें लाती है ड्रीमर्स पे। और उन्होंने कहा ये ब्रायन का ड्रीम है, वो चाहते हैं कि सब यस बोले और सब उनको बोल रहे हैं कि मैंने रोमन रेंज को टैप आउट करवाया। रोमन कहते हैं कि ब्रायन जो है वो एक थ्रेड को पकड़ के है। उन्होंने कहा कि एक मतलब उन्होंने जिद पकड़ी हुई है और रोमन रेंज कहते हैं कि अगर उन्होंने उनको टैप आउट करवाया तो वो यूनिवर्सल चैंपियन होने चाहिए थे, लेकिन अभी वो नहीं है और वो कभी भी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं होंगे क्योंकि संडे को वो उनको टैप आउट नहीं करा पाएंगे। रोमन कहते हैं कि एज को अपना कमबैक कंप्लीट करना है। रोमन जो है वो उनसे छीन रहे हैं और हर एक चीज़ से वो उनको ड्रीमर्स कहते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही कमबैक स्टोरी ख़त्म होती है। और रोमन रेंज कहते हैं कि मेन इवेंट में होना रोमन रेंज के साथ एक बहुत बड़ा ड्रीम है और वही है जहाँ पर स्टोरी स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है। और वो कहते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि ये साल स्पेशल था, तुम देख लो कि क्या होता है आगे। और उन्होंने कहा ड्रीमर जो होते सेल्फिश है, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कहा मैं आई एम द मैन विद द गोल्डन हैंड। और वो कहते हैं ये लाइन एवरीथिंग दैट आई टच हैज़ अ पर्पस। क्या ही लाइन थी। और उन्होंने कहा रेंज कैरियर सेव किया। वो जे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि किसने तुम्हें ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर कैरियर दिया, और हमारे पास एंड्रे द जायंट स्टैचू भी है उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन वो एज और ब्रायन के ड्रीम ट्रू नहीं देंगे उन्हें। ये प्रेडिक्शन नहीं, ये स्पॉइलर है। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो सबों को और वो कहते हैं कि आई विल रैक एवरीवन, पिन देम एंड आई विल होल्ड द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वो सब मुझ पे देखेंगे और कोई भी मुझसे बेटर नहीं होगा। और फिर पायरो ऑफ होगा और वो पूरा वर्ल्ड फिर उनको एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करेगा। क्या ही प्रोमो था, मज़ा आ गया। तीनों प्रोमो एज ब्रायन और रेंज के बहुत अच्छे प्रोमो थे और मज़ा ही आ गया। और अब हम अगली स्टोरी के बारे में बात, बहुत अच्छा स्टेज है रेसलमेनिया का। ये है पायरेट शिप पे रेसलमेनिया 37 का साइन है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई हो अभी तक। और मैंने आपको रेसलमेनिया 37 का स्टेज भी दिखा दिया। इसके बाद आती है एक और स्टोरी, वो है बेकी लिंच से रिलेटेड। और वो है, देखिए आप देख ही सकते हैं फोटो इंस्टाग्राम पे बेकी लिंच ने पोस्ट किया है। और बेकी लिंच ने लिखा है यहाँ पे, बेकी लिंच ने लिखा है यहाँ पे, और उन्होंने लिखा है यहाँ पे नथिंग इज गारंटीड हियर टुनाइट, ओनली नाउ इटरनली। और अगर आप स्पेशल चीज़ इसके लिए ये है कि अगर आप हर एक लाइन का पहला वर्ड देखें तो सबसे पहले नथिंग का एन, फिर इज का आई, गारंटीड का जी, हियर का एच, टुनाइट का टी, ओनली का ओ और नाउ का एन और इटरनली का ई। तो ये बन जाता है नाइट वन। और वो टीज कर रही है अपना रिटर्न, एक हिसाब से उनका स्पॉइलर है। तो क्या ही कह सकते हैं। और अगली अपडेट है कि साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर का मैच जो होगा मेन इवेंट करेगा नाइट वन रेसलमेनिया का। तो ठीक ठाक बात है, एक नाइट पे मेंस का करो, एक नाइट पे वुमेन का करो। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक अपडेट बोलना भूल ही गया और मैं मजाक कर रहा था, वीडियो अभी खत्म नहीं हो रही है। बैटिंग ऑड्स की अगर हम बात करें रेसलमेनिया 37 की, तो कुछ के बैटिंग ऑड्स आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, केविन ओवेंस और बैड बनी और मिज के अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें तो जो बैड बनी की टीम है वो क्लियर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली की बात करें तो मैकिंटायर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। अगर हम बात करें और सिज़ारो सेथ रॉलिंस के मैच की बात करें तो सिज़ारो इस मैच में फेवरेट है जीतने।
रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स की अगर हम बात करें, एज स्टाइल्स और ओमोस का मैच होगा न्यू डे के साथ, तो इसमें एज स्टाइल्स और ओमोस क्लियर फेवरेट है मैच जीतने के। ब्रॉन स्ट्रोमन और शेन मैकमैन के स्टील केज मैच में बताया जा रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन क्लियर फेवरेट है जीतने के लिए। और बियांका बेलेयर और साशा बैंक्स के मैच की बात करें तो बियांका बेलेयर जो है वो फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और आज की वीडियो यहीं तक ही थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसीलिए ये सब अपडेट्स मैंने एक ही वीडियो में रखी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। और पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो होगी रेसलमेनिया की वीडियो रिव्यू। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं रेसलमेनिया के लिए क्योंकि फैंस आ रहे हैं। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।